1971 में इंडिया ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट बनाकर एक बहुत बड़ा कदम उठाया। इस कानून ने कुछ खास हालातों में अबॉर्शन को लीगल कर दिया, जो कि कॉलोनियल जमाने के इंडियन पीनल कोड से अलग था, जिसमें अबॉर्शन गैरकानूनी था। 1971 के मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट ने 20 हफ्तों तक की प्रेगनेंसी को खत्म करने की इजाजत दी, अगर प्रेगनेंसी से महिला की जान को, उसकी शारीरिक या मानसिक सेहत को खतरा हो, या फिर अगर बच्चे में कोई कमी हो। अपने समय में ये कानून बहुत बड़ा बदलाव था, लेकिन 1971 का ये एक्ट पुराना हो गया। ये बदलते समाज और मेडिकल टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चल पाया। इस कानून की पाबंदियों की वजह से कई महिलाओं को असुरक्षित अबॉर्शन करवाने पड़े, जिससे उनकी सेहत और जान को खतरा हुआ। 1971 के एक्ट के कम दायरे की वजह से इसे दोबारा देखने की जरूरत पड़ी। ये समय था एक ऐसे प्रोग्रेसिव और सबको शामिल करने वाले कानून का, जो 21वीं सदी में महिलाओं के रिप्रोडक्टिव राइट्स के साथ चले। बदलाव की जरूरत को समझते हुए इंडिया ने 2021 में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में बदलाव किए। ये बदलाव, जो 2022 से लागू हुए, सुरक्षित और कानूनी अबॉर्शन सर्विस तक पहुंच बढ़ाने की दिशा में एक प्रोग्रेसिव कदम थे। एक बड़ा बदलाव अबॉर्शन के लिए समय सीमा को बढ़ाना था। बदले हुए कानून के तहत अब कुछ खास तरह की महिलाओं के लिए 24 हफ्तों तक की प्रेगनेंसी को खत्म करने की इजाजत है। इसमें यौन शोषण, इंसेस्ट और कमजोर वर्ग जैसे नाबालिग और दिव्यांग महिलाएं शामिल हैं। 9 हफ्तों तक की प्रेगनेंसी के लिए एक डॉक्टर की राय काफी है। एक और बड़ा बदलाव 24 हफ्तों के बाद भी अबॉर्शन की सुविधा देना था, अगर बच्चे में कोई बड़ी कमी हो। लेकिन ये फैसला हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में बनाई गई मेडिकल बोर्ड की जांच और सलाह पर निर्भर करता है। इसके अलावा बदला हुआ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट अनमैरिड महिलाओं के रिप्रोडक्टिव अधिकारों को भी मान्यता देता है। अगर गर्भ निरोधक फेल हो जाए तो ये उन्हें अबॉर्शन सर्विस लेने की इजाजत देता है, जिससे बदलते सामाजिक नियमों और रिश्तों को मान्यता मिलती है। 2022 के बदलावों के बाद से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट से जुड़े कई अहम फैसले दिए हैं। इन फैसलों ने कानून के मतलब और इस्तेमाल को आकार दिया है, इसके दायरे और सीमाओं को साफ किया है। जुलाई 2022 में एक ऐतिहासिक फैसले में एक्स बनाम प्रमुख सचिव स्वास्थ्य के मामले में कोर्ट ने एक महिला के सुरक्षित और कानूनी अबॉर्शन के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसके निजी स्वतंत्रता के अधिकार का एक अभिन्न अंग बताया। कोर्ट ने माना कि 2022 के बदलाव एक और समावेशी दृष्टिकोण की ओर एक कदम थे, जो अनमैरिड महिलाओं की जरूरतों को पूरा करते हैं और अनुच्छेद 14 के तहत उनके समानता के अधिकार को बरकरार रखते हैं। हालांकि बाद के फैसलों ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट की व्याख्या में जटिलताओं और चुनौतियों को भी उजागर किया है। कुछ मामलों में कोर्ट ने महिला की भलाई को प्राथमिकता दी है, जिससे असाधारण परिस्थितियों में सामान्य गर्भकालीन सीमाओं से परे गर्भपात की अनुमति मिली है। फिर भी ऐसे उदाहरण भी सामने आए हैं जहां कोर्ट ने गर्भपात के अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया है, जिससे कानूनी व्याख्याओं की निरंतरता और स्पष्टता के बारे में बहस छिड़ गई है। हालांकि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में 2022 के संशोधन एक सकारात्मक कदम थे, फिर भी चुनौतियां और ध्यान देने वाले क्षेत्र हैं। आलोचकों का तर्क है कि संशोधनों के बावजूद अधिनियम एक पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण रखता है, जो अक्सर गर्भपात को एक महिला के अधिकार के बजाय वैधता के मामले के रूप में प्रस्तुत करता है। तीसरे पक्ष के प्राधिकरण की आवश्यकता, विशेष रूप से चिकित्सा बोर्डों के रूप में, गर्भपात चाहने वाली महिलाओं के लिए, खासकर दूर दराज के इलाकों में या सामाजिक कलंक का सामना करने वालों के लिए बाधाएं पैदा कर सकती है। इन बोर्डों के गठन और कामकाज के लिए स्पष्ट दिशा निर्देशों की कमी निर्णय लेने में संभावित देरी और पूर्वाग्रहों के बारे में चिंता पैदा करती है। इसके अलावा गर्भकालीन सीमाएं हालांकि बढ़ा दी गई हैं, बहस का विषय बनी हुई हैं। विशिष्ट कट ऑफ बिंदुओं के औचित्य पर अक्सर सवाल उठाया जाता है। कुछ लोग व्यक्तिगत परिस्थितियों के आधार पर अधिक लचीले दृष्टिकोण का तर्क देते हैं। इसके अतिरिक्त 24 हफ्तों के बाद गर्भपात पर विचार करने के लिए मानसिक स्वास्थ्य को एक कारक के रूप में शामिल न करना एक महत्वपूर्ण कमी के रूप में देखा जाता है। वकालत करने वाले समूह गर्भपात को पूरी तरह से अपराध मुक्त करने पर जोर दे रहे हैं।
उनका तर्क है कि इसे पूरी तरह से भारतीय दंड संहिता के दायरे से हटा दिया जाना चाहिए। वे एक अधिकार आधारित दृष्टिकोण की वकालत करते हैं, जो महिलाओं को अपने शरीर और प्रजनन विकल्पों के बारे में स्वायत्त निर्णय लेने का अधिकार देता है, जो कानूनी बाधाओं और सामाजिक कलंक से मुक्त हो। भारत में महिलाओं के लिए व्यापक प्रजनन अधिकार सुनिश्चित करने की दिशा में यात्रा जारी है। इसके लिए कानूनी सुधारों, सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं, व्यापक यौन शिक्षा और एक सामाजिक बदलाव वाले बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो महिलाओं की स्वायत्तता और शारीरिक अखंडता का सम्मान और समर्थन करता हो।